नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत है 20वीं सदी की, 20th सेंचुरी की, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल से हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब आजादी के दौरान नेशनलिस्ट ने काफी इमेजिन किया, काफी प्लानिंग किया कि फ्री इंडिया जो होगा वो कैसा होना चाहिए। फ्री इंडिया कैसा होना चाहिए? जब हम लोग अंडर द ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश रूल का अंडर थे हम, तो अंडर द कॉलोनियल स्टेट लिखा हुआ है, द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट इंडिया दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी। जब हम लोग कॉलोनियल स्टेट के अंडर थे, कॉलोनियल स्टेट मतलब जब ब्रिटिश रूल के अंडर थे हम लोग, ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उनके रूल को बोलते थे हम लोगों का रूल फॉलो करो, अपने रूल तो बनाने नहीं देते थे वो लोग। जब भी रूल बनाए तो हमें पनिश करते थे। तो हम लोगों ने उनके ऑथोरिटेरियन रूल को काफी लॉन्ग एक्सपीरियंस किया। फिर इंडियंस ने कन्वीनियंस किया कि जो फ्री इंडिया होगा वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए उसके अंदर, जिसमें हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इक्वल ट्रीट दैट मीन्स समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। उसमें कम्युनिटीज को नहीं देखा जाएगा किस कास्ट से है, इस प्रकार की बातें किया जाएगा। फिर बाद में जब ये सब शुरुआत होने लगी तो जो सरकार बनेगी उस पर, फिर दैट जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी शामिल किया जाएगा, उसमें में शामिल किया जाएगा, गवर्नमेंट में भी शामिल किया जाएगा, और जो बच्चा रह गया उनको भी शामिल किया जाएगा। ये सब बातें हो रही थी और इस तरह से शामिल किया जाएगा जिसमें इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। इंडिया एक क्या हो, डेमोक्रेटिक कंट्री हो। जब रूल्स और जो उसके जो रूल्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे क्या, उसके फंक्शन को। ये जो रूल्स जो बनाए गए हैं वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमारे फंक्शंस कौन कौन से होने चाहिए। दोस्तों, यह जो काम जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाना था, किसी एक व्यक्ति द्वारा पॉसिबल नहीं था, इस बल्कि 300 लोगों का ग्रुप होगा, बल्कि 300 लोगों का ग्रुप होगा जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, हाँ दोस्तों, 300 लोगों का ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यह शुरुआत 1946 से हुई और 1946 में सभी लोग मिलकर डिसाइड किया अगले 3 साल तक वो लोग क्या करेंगे, अगले 3 साल तक मिलकर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उन लोगों के पास एक बहुत बड़ा टास्क था। कौन सी टास्क था? क्योंकि भारत जो देश है बहुत बड़ा कंट्री है, इसके अंदर रहने वाले इसके अंदर रहने वाले अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। इतनी चीजें होने के बावजूद, सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये तो थी, लेकिन बात थी, अगली बात क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो हमारा देश एक बहुत बड़ा टर्मोइल में था, एक कंफ्यूजन में था कि जो इंडिया जो होगा, फ्री इंडिया जो होगा वो बनाएंगे तो सही, लेकिन हमारा भारत जो है दो कंट्री में डिवाइड होने वाला था। हमारा भारत जो है दो कंट्री में डिवाइड होने वाला था। हमारा जो भारत जो है वो दो कंट्री में डिवाइड होने वाला था। दोस्तों, अब डिवीजन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि भारत जो है दो कंट्री में डिवाइड कैसे हुआ। थोड़ा इमेजिन करते हैं, चलिए आप रिलेट कीजिएगा खुद से। जब आप बस स्टैंड पर होते हैं, जब बस पकड़ने जाते हैं तो आपने दो तरह की बसें देखी होगी। कौन कौन सी? एक सरकारी बस, दूसरी प्राइवेट बस। जब आप देखा होगा, क्या देखा होगा आपने कि जब प्राइवेट बस वाला चिल्ला चिल्ला कर बोलता है पटना 100 रुपया, पटना 100 रुपया, पटना 100 रुपया, लेकिन सरकारी वाला एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि वो जानता है कि टिकट जो है 150 रुपए का है, टिकट 150 रुपए का है। तो फिर मैं गया उसके पास, सरकारी वाले के पास, मैंने पूछा बताओ भाई, ये जो आप टिकट
इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो 100 रुपए में ही ले जा रहा है, आप जो है 150 रुपए में क्यों ले जा रहे हो। तो बोला भाई साहब हम हैं सरकारी बाबू, और गारंटी है कि हम रास्ते में इन लोगों की तरह नहीं छोड़ देंगे। भाई साहब इनकी सवारी पूरी नहीं हुई ना, ये बस को खाली छोड़ देंगे आपको। अगर ये बस खराब हो गई ना तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। अगर हम जो है एकदम टाइम से चलते हैं, 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे बस खुलेगी, चल देगी। और भाई साहब कहीं बीच में रुकती नहीं है हमारी बस, जहां से खुलेगी डायरेक्ट अपने जगह पर जाकर रुकेगी। अगर किसी कारण गाड़ी खराब भी हो गई ना, तो शर्ते कि हम दूसरा बस बुलाएंगे और उसमें बैठा कर आपको ले जाएंगे। आपने जो ये टिकट खरीदा ना, उस टिकट पर आपके पीछे इंश्योरेंस लिखा हुआ है। ना कर नारायण की आप किसी कारण दुर्घटना हो गई तो हम बशर्ते कि राज्य सरकार के द्वारा इतना रुपया आपको दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब गए हम प्राइवेट वाले के पास, बोले भाई साहब ये तो ये सब बोल रहा है, बस तो वो बोल रहा है टाइम से चलेगी, एकदम बिल्कुल टाइम से चलेगी, रुक के भी नहीं चलेगी। बोला टाइम की ही बात है ना सर, टाइम की ही ना बात है, हम टाइम बिफोर टाइम ले जाएंगे उससे, रुकने की बात हुई ना, बशर्ते कि हम जब भी रुकेंगे लेकिन टाइम से पहले पहुंचाएंगे। भाई कॉन्फिडेंस देखिए दोनों का, भाई एकदम मस्त कॉन्फिडेंस चल रहा है। अब तो फिर मैंने बोला, फिर गया मैं सरकारी वाले के पास, भाई तो बोल रहा है कि टाइम से ले जाएंगे, टाइम से ही ले जाएंगे हम, वो भी बोल रहा है। फिर मैंने बोला सरकारी बस बोल रहा है देखो भाई उससे सीट नंबर मांग कर ले आओ कि ये 13 नंबर सीट आपका है, ले जाओ लिख कर ले आओ। सीट नंबर तो सही में सीट नंबर तो दिया नहीं था, वो बोला था कि जहां मन करे तहां बैठ जाओ। भाई ये तो है नहीं, बशर्ते कि हम सीट नंबर लिख कर देंगे कि ये 13 नंबर सीट आपकी है, अगर कोई आप चले भी गए, अगर कोई गमछा भी नहीं रखा ना वहां पर आपकी ही सीट रहेगी वो। फिर मैंने बोला ठीक तो बढ़िया है भाई। फिर बोल रहा है, फिर प्राइवेट वाला देखे कि, फिर मैं प्राइवेट वाले के पास गया, तो बोला कि भैया टाइम की बात है ना, टाइम की बात है ना, अगर सरकारी वाले बोल रहा है टाइम की बात है ना, बशर्ते कि आप ये बताइए कि आपको रुक रुक कर तेज भगाने में ज्यादा रिस्क है या कॉन्स्टेंटली चलने में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा रिस्क किस में है अब बताइए, कॉन्स्टेंटली चलने में ज्यादा रिस्क है या रुक रुक कर चलने में ज्यादा रिस्क है। दोस्तों यही खेल था, हमारे देश को आजाद होने पर यही खेल था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 1946 में ही लिखना चालू कर दिया, अब पाकिस्तान वाले को तो कुछ था ही नहीं, पाकिस्तान वाले कुछ लिखे ही नहीं है, उन लोगों के पास तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। इसीलिए बोला सब लोग चलो भारत चलो। दोस्तों इस प्रकार हमारे इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशनल ने उस टाइम बताया कि हम बशर्ते ये भी बताएंगे कि हमारा टेरिटरी, हमारा भारत कहां तक फैला हुआ है, आपको कौन कौन सा अधिकार दिया जाने वाला है, अगर कोई अगर आपको अधिकार का हनन भी हो रहा है तो हम आपको उस हनन का तरीका बताएंगे, उसको ना उसको खत्म कराने के लिए। इस प्रकार हमारा देश इंडिया और पाकिस्तान में बटा, और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बटा हुआ देश आज भी पीछे है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 1946 से लिखना चालू कर दिया गया, और इस प्रकार लिखा गया जिससे कि हर एक सिटीजन्स को एक समान अधिकार, सब कुछ उसमें मिले। दोस्तों आज के लिए रहने देते हैं, आगे हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, आगे बहुत सारा लेसन है फेडरलिज्म है, काफी हम उसके की फीचर्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन था उसके की फीचर्स, वो पार्ट 2 लाएंगे हम, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लाएंगे अगले बार, ठीक है। चलिए टिल टेक केयर, बाय बाय, गुड लक फॉर योर एग्जाम।